हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु विजिट द क्लिनिक मेजर एक कंसर्न वेट लॉस होता ही है, भले वो डायबिटिक हो, हाइपोथायराइड हो या कोई भी दूसरी हाइपरटेंसिव हो, बट वेट लॉस एक चीज़ ऐसी है जो हैंड इन हैंड जाती है। सो वेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वी नो दैट वेट कंप्राइजेज ऑफ योर बोन वेट, मसल, बॉडी फैट परसेंट एंड ऑल्सो योर वाटर। सो ये सब मिलके वेट बनता है। तो जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें प्रिजर्व करनी है और कौन सी चीज़ें है जो हमें बॉडी में से निकालनी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं और आपका वेट ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है लेकिन इंचेस कम नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर लुकिंग सेम बट वेट मशीन पे आप कम वे कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आपका मसल लॉस हो रहा है। फैट तो वैसे का वैसे ही है बॉडी में बिकॉज फैट ऑक्यूपाई स्पेस। फैट इज अ बल्कियर न्यूट्रिएंट, वो बॉडी में जमा होता है एंड इट गिव्स बल्क टू द बॉडी, whereas muscles are leaner mass, they give weight to the body but does not contribute to the inches. So इसीलिए हम बोलते हैं कि इंच लॉस पे आपको फोकस करना है। सो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है और आप वेट मशीन पे खड़े रहते हैं, आपका वेट सेम है लेकिन आपके इंचेस डाउन हुए हैं, आप दिखने में पतले लग रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट फैट फ्रॉम योर बॉडी, प्रिजर्विंग योर मसल मास। मसल्स प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट रियली टेक्स लॉन्ग टाइम टू मेक मसल्स एंड मसल्स आर लिविंग सेल्स विच फॉर्म्स मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी। अगर आपके बॉडी में स्केलेटल मसल मास ज़्यादा है तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई है बिकॉज लिविंग सेल्स मसल्स रिक्वायर एनर्जी थ्रू आउट द डे for their maintenance and recovery. So it is very important कि हम मसल्स को घुमा कर नहीं, सिर्फ फैट को बॉडी में से निकाल कर वेट लॉस करें। ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है, आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो भी आप मैनेज कर रहे हैं अलॉन्ग विथ वेट लॉस। बिकॉज अगर स्लीप और स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है सो आपके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल एंड ऑल गोइंग हाई, सो वो उनमें भी टेंडेंसी होती है टू प्रिजर्व फैट विद इन योर बॉडी। सो मेक श्योर कि अगर आपको वेट लॉस करना है सो आप ये सारे पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, सिर्फ वेट को फॉलो नहीं करना है। अगर वेट सेम रह के इंच कम हो रहा है दैट मीन्स यू आर डूइंग बेटर देन लूजिंग योर वेट ऑन द स्केल, बिकॉज वेट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ योर फिटनेस, हेल्थ और ब्यूटी। सो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको वेट लॉस करना है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा हो सकता है कि आपकी हंगर भी बढ़े एज कम्पेयर टू जब भी आपके बॉडी में फैट परसेंट ज़्यादा था, मसल मास कम था। तो जब मसल मास बढ़ता है, एज आई सेड, मसल्स आर लिविंग सेल्स, सो दे विल आस्क फॉर एनर्जी। So it is possible that you will feel more hungry, but then feeding the right food to your body is more important rather than body food की आप कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करें। उससे बेटर है कि आप गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट डेंस फूड आपके डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, सो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस और एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल थेरेपी। सो बहुत ज़्यादा कैलोरी पे फोकस ना करते हुए फोकस ऑन ईटिंग फूड दैट इज न्यूट्रिशनली डेंस। उसके अलावा वाटर इनटेक का ध्यान रखना है एज इट एक्ट्स एज अ ग्रीजिंग मीडियम इन योर बॉडी। सो उसका इनटेक रखना है। स्लीप आपको अच्छे से लेनी है सो दैट योर हार्मोन्स आर बैलेंस्ड एंड योर बॉडी गेट्स गुड हीलिंग थ्रू आउट द नाइट। वेट लॉस सस्टेन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है। ये सारी टेम्पररी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जो भी डाइट आप फॉलो कर रहे हैं अगर वो टेम्पररी है दैट मीन्स दैट विल गिव यू टेम्पररी रिजल्ट। वेन एवर यू go on your regular eating habit, so there are chances that you will gain weight again, एंड ये जो गेन होता है यूजुअली फैट गेन होता है एंड मसल्स और कम हो जाते हैं बॉडी में, देन योर मेटाबॉलिज्म ड्रॉप्स एंड यू गेन वेट। फिर आप वापस से वेट लॉस करने की ट्राई करते हैं वेर इन मे बी यू लूज मसल्स
एंड अगेन वेट लॉस वेट गेन जो रेपिटेटेड होता है उसको योयो इफेक्ट बोलते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि ये योयो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक बार आपने आपकी बॉडी को समझ के जो वेट लॉस किया है उसको सस्टेन रखने की कोशिश कीजिए। 1 किलो भी अप जाता है सो मेक श्योर दैट यू कम बैक। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं, आप वेकेशन पे है या कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम कोई भी चीज़ पार्टी ही नहीं करनी है। सो यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम बी कॉन्शियस, बी लिटिल कॉन्शियस अबाउट योर वेट। थोड़ा सा ऊपर गया है तो मेक श्योर कि आप थोड़े से बैक टू योर एक्सरसाइज रूटीन, ईटिंग पैटर्न थोड़ा सा रूटीन पे लाके फिर से आपके सेट वेट पे आ जाए। एंड अगर रेपिटेडली आपका वेट बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स देर इज लाइक योर मेटाबॉलिज्म हैज अगेन गो डाउन, सो यू फोकस ऑन एक्सरसाइज, बिल्डिंग मोर मसल मास। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वेट लॉस में लोग करते हैं कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं। सो अग्रीड, प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं टू फॉर द रिकवरी ऑफ द मसल्स एंड जनरेशन ऑफ द मसल्स, लेकिन ये टेम्पररी नहीं है। योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज देयर थ्रू आउट द लाइफ टू मेंटेन द मसल्स जो आपने बनाए हैं। अगर आप वेट लॉस होने के बाद आपके प्रोटीन पे से ध्यान हटा देते हैं तो अगेन योर मसल्स विल स्टार्ट डाइंग ऑफ एंड फैट डिपोजिशन ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगेन मसल मास कम हो गया है तो मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाएगा एंड द सर्कल कंटिन्यूज। सो मेक श्योर कि आप जो प्रोटीन इनटेक आपके वेट लॉस जर्नी में करते हैं उसको आप थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रखें, बिकॉज प्रोटीन इज़ वन थिंग विच इज़ रियली डेफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ आर डाइट, स्पेशली द वेजिटेरियंस। और अभी जो नॉन वेजिटेरियंस है वो लोग भी डाइट में नॉन वेज लाइक वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक इंक्लूड करते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ नॉन वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेजिटेरियन डाइट इज समथिंग लाइक कि एवरी डे आपके डाइट में प्रोटीन आता है फ्रॉम अ नॉन वेज सोर्स। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है सो फोकस ऑन दैट यू आर इनकॉपरेटिंग योर प्रोटीन सोर्सेज। फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड दाल, pulses, curds, dairy in your food in all the meals so that there is balance of carbohydrate, protein and fat. Try to include fat which is healthy. अब हम जब भी बोलते हैं कि आपको ऑयल इनटेक कम रखना है आपके डाइट में, दैट मीन्स कि हम जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं या चीज़, बटर, मेयोनेज वगैरह जो हमारे डाइट में रहता है उसको कम करना है। लेकिन इसके जगह पे देर आर सम विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर एब्जॉर्ब्ड इन फैट, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन जिसे बोलते हैं। सो उनको तो फैट लगता है, तो अगर हम डाइट में एकदम ही ऑयल, घी वगैरह कम कर देंगे तो उनका क्या होगा। सो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्लूड द गुड क्वालिटी ऑफ फैट इन द डाइट दैट विल कम थ्रू सीड्स एंड नट्स। स्पेसिफिकली choose to have fruits like avocado which is rich in omega-3 fat. So all these will help you to have a good cholesterol level in your body, that is HDL fat का proportion adequate रखेगा, which helps in absorption of fat soluble vitamins. सो सारे ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें अपने डाइट में लेने हैं, जस्ट द सोर्स इज व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल। कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, उनका भी इंटेक रखना है, बट चूज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द होल फूड्स rather than रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड। सो इस तरीके से हम हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन और बैलेंस बना के रखेंगे तो वेट लॉस जर्नी में और वेट मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी वेट रिलेटेड क्वेरीज है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।